राहुल गांधी जाएंगे जेल, 10 साल की हो सकती है सज़ा, छिन जाएगी सांसदी। जी हाँ, राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। मामला आप सबको पता है, अभी पिछले दिनों जो संसद भवन के गेट पर यानी कि प्रवेश द्वार पर मकर गेट पर जो कुछ भी हुआ, वो मामला बेहद संगीन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वीडियो में क्या है विस्तार से बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। इसके साथ जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस जैसे अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग देख रहे हैं पिछले दिनों से भारत की राजनीति में जो एक तरह से कहेंगे कि भूचाल आया हुआ है। भूचाल इसलिए है कि आप पहली बार देख रहे हैं कि कोई सत्ता जो है, कोई सरकार जो है, वो खुद जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, वो भी संसद भवन में। संसद भवन में देश की जो सरकार है वो खुद जो है धरना दे रही है, और आप लोग देख रहे हैं कि विपक्ष भी धरना दे रहा है, और मामला इतना गर्म हो गया है कि उसमें एफआईआर तक हो गई है नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर। मामला पिछले दिनों टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबार, न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पूरे देश के बीच में आया, और एकदम से आया कि राहुल गांधी जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर लेकर के संसद भवन में घुस रहे थे। इसी बीच में वहाँ सांसदों ने, भाजपा के सांसदों ने, भाजपा समर्थित जो दल हैं एनडीए, उनके सांसदों ने उनको रोकने की कोशिश की, और रोकने की कोशिश करने के दौरान जो कुछ हुआ पूरे देश ने उसको देखा। लेकिन कुछ जो सांसद थे, 2 सांसद उसमें घायल हुए भाजपा के, ऐसा बताया जाता है, और उनकी जो आरोप है वो भी यही है। एक महिला सांसद है भाजपा की, उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो है उस घटनाक्रम में बेहद करीब आ गए, मैं बेहद डर गई, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्या घटनाक्रम चल रहा है, और राहुल गांधी के ऊपर जो है एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हो चुकी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस मामले पर सफाई देते हुए भी कहा, उन्होंने कहा कि राहुल जी जो है संसद भवन में जा रहे थे, आप लोग देख रहे हैं कि सब क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि झगड़ा कौन कर रहा है, और आप लोग देख रहे हैं धक्का मुक्की कौन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जो है वो अमित शाह की खाल को बचाने के लिए हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, अखबार का हमने कटिंग लगाया, वहाँ पे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यही है। न भारत टाइम्स ने इसको छापा है, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अमित शाह की खाल को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। खैर जो भी है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अपना अलग है। वो कहते हैं कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास नहीं रखते हैं, मनुस्मृति वाले जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ चीज़ें हों, और अम्बेडकर को जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और बात ठीक भी है, क्योंकि अम्बेडकर की तस्वीर को संसद भवन में अगर कोई व्यक्ति लेकर जाता है तो इसमें गलत जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर भारत के थे। अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप ही जो है आपका संसद भवन हो, चाहे आपका न्यायपालिका हो, सब कुछ संविधान के अनुरूप ही चलता है। डॉक्टर अम्बेडकर कोई बहुत छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है पूरे भारत देश के अंदर। उनको सब लोग उनको फॉलो करते हैं, और जो न्याय के, जो भी लोग न्याय के जानकार हैं, न्याय को जानते हैं, न्याय को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उन सबके दिलों में डॉक्टर अम्बेडकर की एक अलग जगह है। वो सब डॉक्टर अम्बेडकर का बेहद सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आते हों। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो सब जाति धर्म से सबसे ऊपर थे, संविधान के रचयिता थे, तो उस लिहाज से उनका सम्मान होना भी आवश्यक है। खैर जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने देखा। तो इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं, 2 सांसद घायल हुए, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है बड़ी चौंकाने वाली एफआईआर है। एफआईआर जो भी नया कानून लॉन्च हुआ, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है। आईपीसी की जगह अब आप सब जानते हैं कि बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता चलता है। तो बीएनएस की धारा 109, 115, 125 और कुछ अन्य धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया। इसमें 109 जो है, मैं आपको बता दूं, 109 बीएनएस जो है वो 307 आईपीसी जो होता था वो है, क्योंकि 109 बीएनएस की जो डेफिनेशन है वो वही है जो 307 आईपीसी की डेफिनेशन थी। यानी कि किसी पर जानलेवा प्रयास करने को, किसी को जान से मारने की नीयत से किसी पे हमला किया जाएगा, जानलेवा प्रयास किसी के ऊपर किया जाएगा, तो धारा 109 जो है वहाँ पर लगेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो वहाँ पर ये कहीं नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर जो है आपराधिक बल का प्रयोग किया हो, जान से मारने की नीयत से उन्होंने हमला किया हो, ऐसा भी नहीं लगता है। जो कुछ हुआ सब पूरे देश ने देखा। जो कुछ भी हुआ वो एकदम से हुआ, एक्सीडेंटल उसको कहेंगे कि एकदम से हुआ, कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं था। तो इन मामलों में इन धाराओं में मामला दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। इधर जो महिला सांसद हैं
वो भी कह रही हैं कि राहुल गांधी ने बहुत असहज कर दिया, राहुल गांधी एकदम से करीब आकर खड़े हो गए, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इस मामले पर भी अभी देखा जा रहा है कि क्या नया अपडेट होता है। लेकिन जो एफआईआर है, 2 सांसद जो घायल हुए उनकी जो एफआईआर है उसको अगर देखें तो मामला जो है 109 की बात करें, बीएनएस की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता धारा 109 में जानलेवा जो हमला होता है, हत्या का जो प्रयास होता है, जो प्रयत्न होता है, उसमें 10 साल की सज़ा है। अगर राहुल गांधी के ऊपर ये धारा लगती है और वो इसमें जाते हैं, जेल में जाते हैं, ज़मानत पर आते हैं, मुकदमा चलता है और ये साबित हो जाता है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन जानकारों का मैं बता दूं, जानकारों का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने भी कहा, चूँकि हम भी एडवोकेट हैं तो सब कुछ हमारी नज़रों से भी एनालिसिस होता है, तो मैं बता दूं कि ये मामला जो है, ये कॉग्निजेबल जो मामला है वो नहीं है और ये मामला जो है संज्ञेय नहीं है ये मामला, क्योंकि ये मामला बिल्कुल भी सोच समझ के प्री प्लान तरीके से इसको नहीं किया गया है। ये एक तरह से अकस्मात हुई घटना है, इसमें कुछ भी प्लान नहीं था, पहले से कुछ भी तय नहीं था, योजनाबद्ध तरीके से इसको नहीं किया गया था। राहुल गांधी संसद भवन में मकर द्वार से प्रवेश कर रहे थे, उनको भाजपा सांसदों द्वारा रोका गया, रोकने के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें वो सांसद गिर गए। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। तो ये सब कुछ जो बनता है तो फिर मामला बनता है केवल मामूली मारपीट का। तो मामूली मारपीट की अगर बात करें तो उनमें अधिकतम जो सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो अगर मामला 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान का बनता है तो अलग बनता है, और मामला अगर 109 का साबित होता है तो मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि ये हत्या का जो प्रयास होता है, हत्या का जो प्रयत्न होता है, मामला उसका बनता है। तो देखने वाली बात है कि जांच एजेंसीज क्या करती हैं, पुलिस क्या करती है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर को दर्ज कर लिया है, जांच को शुरू कर दिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो देश के जो सांसद होते हैं, हमारे देश में सांसदों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो यूं ही नहीं हो जाती है। उनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले संसद भवन से जो सभापति होते हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। तमाम तरह की उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तमाम तरीके की लिखा पढ़ी होने के बाद ही प्रॉपर तरीके से तब जा कर के किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो सांसद है वर्तमान में, उसके खिलाफ कोई भी एजेंसी, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसके बाद वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो सांसदों को जो विशेषाधिकार मिले हैं वो राहुल गांधी को भी मिले हैं, और उनके विशेषाधिकार इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो उस समय वर्तमान में संसद भवन के अंदर नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विपक्ष का पद भी उन्हीं के पास है। तो उनके जो विशेषाधिकार हैं उनमें थोड़ा इजाफा और हो जाता है, उनको सुविधाएं थोड़ी और अधिक मिल रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी एफआईआर होती है, तो जो सदन के जो नेता हैं, सदन के जो स्पीकर हैं, उनसे अनुमति लेना, तमाम जो औपचारिकताएँ हैं एक सांसद की, उन सब की मंजूरी लेना दिल्ली पुलिस के लिए या तमाम जांच एजेंसीज़ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में जब मामला आप देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है फ़िलहाल संभव नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी होती नज़र नहीं आ रही है, आप लोग सब देख रहे हैं। तो अब ये कहा जाता है कि राहुल गांधी संसद नहीं पहुंच रहे हैं, ये कहा जाता है कि राहुल गांधी कहीं चले गए हैं, ये कहा जाता है राहुल गांधी डर गए हैं। खैर, क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन मामला फ़िलहाल जो है बीएनएस की गंभीर धाराओं में इस मामले को, इस एफआईआर को दर्ज किया गया है, और यकीन जानिए अगर इस एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी होती है और ये धाराएं और अगर उन पर साबित होती हैं तो 10 साल की सज़ा का आप सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि भारत का जो कानून है, एमपी एमएलएस के लिए जो कानून है वो साफ़ है कि जिस व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा होगी, उस व्यक्ति को अपना जो संसद का जो पद है, सांसद का पद है, विधायक का पद है, उससे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और वो आजीवन जो है उससे वंचित रहेंगे, कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भी देखने वाली बात है, अगर राहुल गांधी पर 10 साल की जो धारा है जिससे ये प्रमाणित हो जाती है, उनको 10 साल की अगर सज़ा होती है तो फिर वो कभी सांसद नहीं बन पाएंगे। खैर, मामला भविष्य के गर्त में है, जो भी होगा उसको आप उस विषय से आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ, चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।